नमस्कार मित्रों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति और भक्ति का यह पर्व हम सब बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं, माँ की आराधना करते हैं और इस शक्ति और भक्ति के पर्व के अवसर पर ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज यह बैठक का आयोजन किया कि आने वाले 27 तारीख को आज 27 तारीख को इस बैठक का आयोजन किया और आने वाले 3 नवंबर को प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में 1 लाख महिलाओं का महतारी होंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। ये महतारी होंकार रैली कांग्रेस की सरकार और उनके मुख्यमंत्री, जो उस समय कांग्रेस के तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने जन घोषणा पत्र जब जारी किया तो जन घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत से विषयों को कहा। गंगा जल की कसम, बम्बलाई देवी मंदिर में, डोंगरगढ़ की माँ बम्बलेश्वरी देवी में इन्होंने जिस सभा का आयोजन किया, आपने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, वहां पर इन्होंने गंगा जल एक तरफ रखा और वहां पर उन्होंने गंगा जल की कसम खाकर जन घोषणा पत्र में जिन विषयों को कहा उसमें एक भी विषय पूरे नहीं हुए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नारी शक्ति से यह आह्वान करने के लिए रायपुर में एकत्रित हुई कि आने वाले 3 नवंबर को हम सब बहनें महतारी होंकार रैली में पहुंचे और हम प्रदेश की नारी शक्ति से ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा यह आह्वान करता है कि प्रदेश की नारी शक्ति महतारी होंकार रैली के माध्यम से इस सरकार को बाहर करने की शुरुआत करें। जन घोषणा पत्र में सरकार ने कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी के विषय पर आज इतना लंबा अंतराल बीतने के बाद भी ये सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार एटीएम है, और शराबबंदी नहीं कर पाने का कारण प्रमुख तौर पर केवल और केवल यही है कि यहाँ की राशि कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए उपयोग होती है। इसलिए हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को यह एटीएम के तौर पर कांग्रेस पार्टी उपयोग करती है। विधवा पेंशन, जन घोषणा पत्र में यह कहा गया कि 1000 रुपए कांग्रेस पार्टी विधवा पेंशन देने की शुरुआत करेगी। लेकिन आज इतने लंबे अंतराल के बाद भी मात्र 350 रुपए विधवा पेंशन के तौर पर सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रदेश के मुखिया को इस विषय को सोचना चाहिए। भूपेश मुख्यमंत्री जी को यह विषय सोचना चाहिए कि जिस विषय को उन्होंने जन घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर कसम खाकर उन्होंने पूरा करने की बात कही थी, वो घोषणा पत्र पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। स्व सहायता की समूहों की बहनों को इन्होंने कहा कि जितने भी स्व सहायता समूह हैं, उन सभी स्व सहायता समूह को उनके ऊपर जो भी लिया गया लोन है, कर्ज है, उसे माफ कर दिया जाएगा। उस माफी का कागज आज तक पूरे प्रदेश की बहनें जोह रही हैं। कहीं पर भी घोषणा होने के बाद भी, कर्ज माफी की घोषणा होने के बाद भी किसी के पास कागज नहीं पहुंचा है। आज भी बैंक के जो लोग हैं वो महिलाओं तक पहुंचते हैं और उनसे बार बार अपने ब्याज की राशि वसूल करने की बात कहते हैं। इस सरकार ने कहा कि हम नियम कानून को सख्ती के साथ में लागू करेंगे। पूरे देश व प्रदेश भर में जो परिस्थितियां हैं वो सब तरफ में दिखाई देती हैं। जिस प्रकार के जघन्य हत्याकांड होते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति दिखाई नहीं देती है। जांजगीर चांपा में जिस प्रकार का महिला के साथ में कुकृत्य हुआ, वो निर्भया कांड की याद दिलाता है।
और इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग। लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं और इन घटनाओं का एक मुख्य कारण ये है कि प्रदेश में लगातार नशा बढ़ रहा है और नशा पे ये सरकार रोक नहीं लगा पा रही है और सरकार की मंशा भी रोक लगाने की नहीं दिखाई देती है। इस सरकार ने कहा कि हम हर जगह पर, हर थाने में एक महिला सेल अलग से उनको न्याय दिलाने के लिए खोलेंगे, लेकिन आज तक किसी भी थाने में दिखाई नहीं देता है कि कहीं पे इन्होंने विशेष तौर पे महिला सुरक्षा के नाम के लिए वहां पर महिला सेल खोला हो। जो अपराधी हैं वो बेखौफ घूमते हैं और जिस प्रकार से, जिस तेजी से कानून व्यवस्था में जो संरक्षण जिनके द्वारा उन्हें दिया जाता है, अपराधियों के हौसले आखिर बुलंद क्यों हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले 3 नवंबर को न्यायधानी में न्याय मांगने के लिए हमारी नारी शक्ति सड़कों पर उतरने वाली है। 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं उस कार्यक्रम में शामिल होंगी और कार्यक्रम के लिए सांगठनिक तौर पर हमारी पूरी रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें 29 और 30 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में जिला बैठकें संपन्न होंगी। इस कार्यक्रम के महतारी होंकार रैली के लिए 29 और 30 सितंबर को पूरे प्रदेश की जिला स्तरीय बैठकें संपन्न होंगी। उसके पश्चात 1 और 2 अक्टूबर को विधानसभा स्तरीय बैठक होगी। विधानसभा स्तरीय बैठक के पश्चात 7 से 11 अक्टूबर तक हम बूथ स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो स्व सहायता समूह के बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी की हमारी वर्कर हैं, विद्यामितान हैं, सामाजिक संगठनों में कार्यरत हमारी बहनें हैं, उन तक हम पहुंचेंगे। 14 से 15 अक्टूबर तक तहसील स्तर पर इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे और 18 से 19 अक्टूबर तक जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा और 28 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में स्कूटी रैली हमारे भाजपा ध्वज के साथ में पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा और 3 नवंबर को महतारी होंकार रैली में हम सब शामिल होंगे। यह हमारे सांगठनिक कार्यक्रम की रूपरेखा है। मेरा विषय यहाँ समाप्त होता है।